तो गाइस आज वीडियो में बताने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से किसी के नंबर को जान करके, किसी के फ़ोन नंबर को जान करके उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को खोज लेता है और किस तरीके से गाइस उसका सारा डिटेल्स निकाल लेता है। गाइस हम आज की वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और ये जानने वाले हैं गाइस कि आखिर ओसिएंट क्या होता है, ओसिएंट के बारे में जानने वाले हैं। साथ-साथ हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से टूल का इस्तेमाल करता है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। और गाइस आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो, क्योंकि गाइस ये आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर की बात करें कि आखिर किस तरीके से फ़ोन नंबर में इन्फॉर्मेशन लिंक होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अ फ़ोन नंबर इटसेल्फ इज़ नॉट हैकेबल। तो हम जानने वाले हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन नंबर से लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर बात ये हम करते हैं कि एक फ़ोन नंबर जो होता है वो खुद में हैकेबल नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइटेशन आते हैं जिस तरीके से वो फ़ोन नंबर हैकेबल हो जाता है। और अगर आपके फ़ोन नंबर में बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ होंगे तो उस फ़ोन नंबर को एक हैकर बहुत ईज़ी तरीके से हैक कर सकता है। तो इसी तरीके से गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ऐसे ही आपके फ़ोन नंबर में लिंक होते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ देखो मैंने लिख रखा है कि अ फ़ोन नंबर इटसेल्फ नॉट हैकेबल, यानी कि आपका फ़ोन नंबर जो होता है वो खुद में हैकेबल नहीं होता है। लेकिन गाइज़ ये नंबर डिजिटल फुटप्रिंटिंग से आपस में कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए गाइज़ आपका जो फ़ोन नंबर होता है वो एक हैकेबल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हैक करने के लिए एक हैकर और एक पेन टेस्टर क्या करता है, वो गाइज़ ओसिएंट का यूज़ करता है। यानी कि ओपन सोर्स जो आपके सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं आपके सोशल मीडिया पर, वो उस तरीके से सोशल मीडिया को तो वो इस तरीके से सोशल मीडिया से आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। उसके बाद वो हैकिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और गाइज़ आपके नंबर से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। यहाँ तक कि गाइज़ आपके बैंक अकाउंट तक भी निकाल सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज़ आपको अपने नंबर को सिक्योर रखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन लिंक मतलब आपके इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या लिंक होता है। तो जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, आपका सोशल मीडिया सारा प्रोफाइल आपके फ़ोन नंबर से लिंक हो सकता है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर गाइज़ ये दोनों चीज़ आजकल के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत ही इसको सिक्योर रखना चाहिए अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज़ यहाँ पे सोशल मीडिया भी लिंक होता है और मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी प्रोफाइल फ़ोटोज़, यूज़र नेम, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये सारी भी चीज़ यहाँ पे लिंक होता है, ठीक है, आपके फ़ोन नंबर से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ओसिएंट के बारे में। तो अब गाइस क्योंकि हम यहाँ पे जो अपना डेमो दिखाने वाले हैं, जो आप लोग को हम डेमो दिखाएँगे कि एक हैकर किस तरीके से किसी के फ़ोन नंबर से सारे इन्फॉर्मेशन को निकालता है। तो गाइस उसका यूज़ हैकर करता है ओसिएंट का। यहाँ पे ओसिएंट के हेल्प से हैकर सारे डिटेल्स को निकालता है। अब हम जानते हैं कि ओसिएंट क्या होता है। तो गाइस ओसिएंट का यूज़ जो है वो एक हैकर इसलिए करता है ताकि आप लोग का डेटा जो ऑनलाइन पड़ा होता है, सोशल मीडिया पर पड़ा होता है या गूगल हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गाइस इन सभी जगहों से वो डिटेल्स आप लोग को कलेक्ट करता है और इसी को हम बोल देते हैं ओसिएंट। कुछ ऐसे जो ओपन सोर्स होते हैं जहाँ से हम डिजिटल निकाल सकते हैं, जहाँ से हम डिजिटली आपके डेटा को निकाल सकते हैं, वहाँ पे हम ओसिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम ओसिएंट बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं आगे। तो गाइस ओसिएंट का 2 टाइप होता है, एक होता है एक्टिव ओसिएंट और एक होता है पैसिव ओसिएंट। जो एक्टिव होता है उसमें हम काली लिनक्स का यूज़ करते हैं, जो सारे टूल्स वगैरह होते हैं हम उन सभी टूल्स का ट्राई करके ओसिएंट का यूज़ करके हम किसी के नंबर को हैक करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे पैसिव जो होता है, तो पैसिव हमारा ये होता है जो हम किसी सोशल मीडिया से निकालते हैं या फिर कोई गूगल से निकालते हैं आपके आधार कार्ड को या फिर कुछ इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का यूज़ करके कि एक हैकर किस तरीके से आपके फ़ोन नंबर का यूज़ करके आपके सारे डिटेल्स को निकालता है। तो चलो गाइज़ हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ और मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ गाइज़। तो अब गाइज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि ये सारा चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये सारा सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर गाइज़ आप लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो खुद आप लोग ही ज़िम्मेदार होगे, इसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी वाली बात नहीं है। तो इसीलिए गाइज़ आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को तो सिर्फ देखना और इसको सीखने के लिए आप खुद से ही ट्राई करना, खुद पर ही ट्राई करना, ठीक है। तो इसीलिए गाइज़ ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब चलो हम बढ़ते हैं अपने लिनक्स की तरफ और देखते हैं गाइज़। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपनी काली लिनक्स के अंदर आ जाना है गाइज़, ठीक है। हमें अपने वर्चुअल बॉक्स में अपने काली लिनक्स के अंदर आ जाना है और अगर आप लोग पहले खोलोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे सिंपल इसका पासवर्ड जो डाल देना है वो होता है काली, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जैसे हम काली लिनक्स को ओपन करेंगे उसके बाद हमें सबसे पहले जाना होगा अपने फायरफॉक्स के अंदर, क्योंकि हमें कहीं एक टूल का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम होता है होमलेस टूल, ठीक है। हम होमलेस का इस्तेमाल करने वाले हैं और होमलेस का यूज़ करके हम देखने वाले हैं कि एक नंबर से किस तरीके से उसके सारे डिटेल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और गाइस ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एथिकली है, तो आप लोग इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना गाइस। ये सारी चीज़ें जो है इलीगल चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग इसको लीगली देखना और लीगल तरीके से इसका यूज़ करना मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखना। तो उसके बाद हम यहाँ पे उस टूल का नाम सर्च करेंगे ताकि हम उसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे गाइस मिस्टर यानी कि MR और हम यहाँ पे डॉट करेंगे, उसमें हम यहाँ लिखेंगे गाइस होमलेस एंड यहाँ पे हम लिख देंगे गिटहब, क्योंकि हमारा गिटहब पर अवेलेबल है तो गिटहब से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के सामने ये वाला जो लिंक देखने को मिलेगा ये वाला, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो अब ये ले जाएगा गिटहब रिपोजिटरी पर जहाँ पे इसका कोड रखा गया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कोड से एक आइकन दिख रहा है तो हमको इस पर क्लिक कर देना होगा यहाँ पे
और यहाँ पे गाइस ये जो लिंक देख रहे हो आप लोग ये वाला, इसको हमें सिंपली कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। अब इस कॉपी करेंगे तो हमारा आधा काम वहीं पे हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे हम टर्मिनल को खोल देंगे ताकि अब यहाँ पे हम गाइस थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब आई थिंक आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो गाइस अब हमने क्योंकि इसको डाउनलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिट क्लोन, क्योंकि ये हमारा गिट रिपोजिटरी का एक क्लोन बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे गिट क्लोन लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट हो जाएगा जो हमने कॉपी कर रखा था, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि हमारे में पहले से इंस्टॉल है। मैं पहले आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से हमारे देखेंगे, लेकिन आप लोग के सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसे कैसे करना और उसके बाद हम बताने वाले हैं आगे। तो क्या जब ये डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पे एलएस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर होमलेस, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा है मिस्टर होलमेस, कुछ इस तरीके से लिख दिया ये मिस्टर होलमेस, और यही हमारा मेन टूल है, ठीक है। अब हम गाइस यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, हम मिस्टर होलमेस के अंदर जाएंगे और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी फाइल रखे हुए हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे गाइस बिल्कुल सेम वाला ये, इसको हम कॉपी कर लेंगे सिंपल तरीके से, Ctrl+C कर लेंगे एंड यहाँ पे हम CD करेंगे एंड इसको Ctrl+V कर देंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा आप लोग। तो आप लोग गाइस अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल एक जगह बैठ करके आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना ये चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एंटर कर देना होगा गाइस। अब हम आ चुके हैं मिस्टर होलमेस के अंदर, ठीक है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें दिख रहे हैं जो इसके अंदर रखा गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स वगैरह, मतलब कुछ भी है जो यहाँ पे रखा गया है, मतलब ये सारी चीज़ें गाइस हमारे काम आने वाले हैं। अभी आप लोग देखना कि किस तरीके से होता है। तो अब इसके बाद जो हम टाइप करने वाले हैं वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे Python 3 एंड यहाँ पे गाइस -m करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे VENV, ठीक है। वेन भी करेंगे, VENV करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे फिर से लिख देंगे वेन, VEN, ठीक है। VENV उसके बाद वेन लिख देंगे। आप लोग को जिस तरीके से करना। अब यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे गाइस, ठीक है। तो ये एंटर हो चुका है। अब हम वेन के अंदर आ चुके हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा कमांड होने वाला गाइस वो है सोर्स। आप लोग गाइस बिल्कुल साथ साथ करते चलना ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब हम सोर्स लिख देंगे एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा था वेन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वेन लिख देंगे एंड स्लैश लगाएंगे bin/activate, हम इसको एक्टिवेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्टिवेट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखो हम वैन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखो तो इसका जो एड्रेस था वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे वैन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे काली दिख रहा है। तो गाइस अब इसके बाद हम अपने install.sh फाइल को हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका हमें परमिशन चाहिए। तो उस परमिशन के लिए गाइस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं chmod, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमें, क्योंकि अब हमें एग्जीक्यूटेबल उसको परमिशन दिलाना है तो हम यहाँ पे +X कर देंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल का परमिशन मिल जाएगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे उस फाइल का नाम डालेंगे जो कि हमारा था install.sh ये कर देंगे गाइस। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे तो install.sh को जो है ये एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन इसको मिल चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद गाइस, अब क्योंकि ये पाइथन का फाइल है तो अब हमें यहाँ पे पिप का इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसके सारे रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। पिप इंस्टॉल -r करेंगे, ठीक है गाइस, -r करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर, ठीक है, requirements.txt, हमें इस फाइल को इंस्टॉल करना है जो कि यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे इसको तो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा गाइस। आप लोग को भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइस अब हमें जाना होगा, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फाइल्स दिख रहे हैं। अब हमें जाना होगा इसके अंदर जो मिस्टर मतलब MR होलमेस दिखा रहा है .py, हमें इसके अंदर जाना होगा। तो गाइस इसको हम यहाँ पे लिखेंगे Python 3 एंड उसके बाद हम इस चीज़ का नाम डाल देंगे यहाँ पे। इसको हम सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ पे Ctrl+V और Ctrl+V इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पे कहीं हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। अब यहाँ पे हमें क्योंकि फ़ोन नंबर को जानना है, फ़ोन नंबर उसे ट्राई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे प्रेस करने वाले हैं 2, ठीक है। हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे गाइस जैसे ही, तो हमारे सामने कुछ ऐसा है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम उस विक्टिम का नंबर डाल देंगे जिसको एक हैकर उसका सारा डिटेल्स निकालना चाहेगा, वहाँ पे ये इसका नंबर डालेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको नंबर का कोड भी डालना होता है, जैसे जो इंडियन होता है वहाँ पे +91 होता है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे विक्टिम का नंबर डाल देंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे। एंड अब यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में सर्च करेगा। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से निकाल के दे देगा आप लोग।
तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इसका डिटेल्स निकाल के दे देगा गाइस। आप लोग यहाँ पे देखो अभी सर्च कर रहा है और यहाँ पे गाइस आप लोग को सारा चीज़ एज इट इज़ दिखाएगा, इसमें कोई डुप्लीकेट वाली बात नहीं है और ना ही ये कोई फेक है, ठीक है, ये बिल्कुल रियल चीज़ है। तो आप लोग इसका एक बार ट्राई करना, लेकिन गाइस आप लोग खुद के नंबर पर ट्राई करना, आप लोग किसी दूसरे के नंबर पर मत ट्राई करना। और गाइस हमारा गोल ये नहीं है कि हम साइबर डिफेंस को चोट पहुँचाएँ, तो इसीलिए गाइस हमें सिर्फ एथिकली सीखना पड़ेगा और एथिकल तरीके से गाइस हमें सब कुछ करना है। अब गाइस क्योंकि हम एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, हम एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, तो उसके लिए गाइस हम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होंगे कि हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से किए हैं सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो देखा गाइस आप लोगों ने कि हम किस तरीके से सारे कुछ डिटेल्स निकाल ली हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना गाइस। तो साथ साथ गाइस आप लोग को अगर एडवांस सीखना है इसके और भी एडवांस के बारे में जानना है, तो आप लोग गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल। और साथ गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे वहाँ पे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोग मुझसे ऐड रहो और हम लोग बनाने वाले गाइस एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी जो कि साइबर डिफेंस का होगा, साइबर सिक्योरिटी का होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होगा गाइस और आई होप कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो यार ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहो और ऐसे ही फॉलो करते रहो गाइस, ऐसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस गाइस मैं यही चाहता हूँ। एंड बस आज के लिए बस इतना, मिलते किसी और नए वीडियो के नोट पे के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।